बच्चों एक सवाल आप लोगों को होमवर्क के अंदर टेस्ट के अंदर जो है वो दिया था ग्रीन लिमिटेड के नाम से। बहुत ही अच्छा एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का सवाल है, प्रोसेस कॉस्टिंग का। सेक्शन ए के अंदर आया हुआ है 10 मार्क्स का। और इस सवाल के अंदर एग्जामिनर ने ऑलमोस्ट हर चीज जो आपके बुक के अंदर है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स के अंदर है, तो एग्जामिनर ने सारी की सारी जो है वो टेस्ट कर लिए। तो आए जरा स्पीड से मूव करें इसके ऊपर, देखें सवाल के अंदर क्या था और इस सवाल को किस तरह से जो है हम टैकल कर सकते हैं विद इन रिक्वायर्ड टाइम। सर क्वेश्चन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है। मैं थोड़ा सा सवाल आपके साथ जो है वो रीड करूंगा एंड देन विल मूव ऑन। क्योंकि टेस्ट में था तो आप लोगों ने रीड किया होगा, आप चाहें तो इस पार्ट को 1-2 मिनट को जो है वो स्किप कर सकते हैं, बट आई वुड रेकमेंड कि आप सवाल में मेरे साथ रहें। सर कह रहे हैं जनाब, कंपनी इज प्रोड्यूसिंग अ केमिकल दैट पासेस थ्रू टू प्रोसेसेस बिफोर बीइंग ट्रांसफर्ड टू वेयरहाउस। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू प्रोसेस 2। ये जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी हुई है ना, ये प्रोसेस 2 की है। इसका मतलब कि प्रोसेसेस की लाइन के अंदर ये सेकंड प्रोसेस है एंड इट इज आल्सो टेकिंग इनपुट फ्रॉम द प्रीवियस प्रोसेस एज वेल। नीचे उसने इन्फॉर्मेशन दी भी है विच इज वेरी मच एविडेंट क्लियर। कह रहा है हमारे पास इस महीने के स्टार्ट में ना 7,500 किलो माल ओपनिंग के अंदर था, जिसकी कॉस्ट 3 मिलियन के आसपास है। सर फिर उसने आपको बताया कि जनाब प्रीवियस प्रोसेस से, क्योंकि ये प्रोसेस नंबर 2 है, प्रीवियस प्रोसेस से हमारे पास 45,000 का इनपुट हुआ है और एक नया रॉ मटेरियल भी हमने ऐड किया है 22,500। एंड एट दिस स्टेज मैं आपको दोबारा याद कर रहा हूँ, हम बार बार एक बात बोला करते थे और मैं दोबारा जरा वो बात बोल दूं कि मटेरियल रिसीव फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस बाय डिफॉल्ट इज ऑलवेज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। तो अगर एग्जामिनर बोल नहीं भी रहा हो तब भी ये वाला जो माल है वो हमने 0% के ऊपर बिल्कुल प्रोसेस के स्टार्ट में हमने ऐड किया है। सर ऑल्दो ये रॉ मटेरियल ऐसा है जो हमने नया ऐड किया है एंड वी डोंट नो कि ये शुरू में ऐड हुआ है या बाद में ऐड हुआ है। लेट्स सी द क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन। सर फिर इसने आपको दोनों की कॉस्ट भी जो है वो दे दी है, फिर ये भी बता दिया जनाब हमने कन्वर्जन कॉस्ट लगाई है 1.5 मिलियन की। और ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको ये बता दिया कि इसमें से कुछ माल वेयर हाउस में ट्रांसफर हो गया, आउटपुट बन गई है, कुछ माल अभी भी क्लोजिंग के अंदर हमारे पास है। सर नीचे बोल रहा है आपके पास इन प्रोसेस 2 मटेरियल इज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो सर ये किस रॉ मटेरियल की बात कर रहा है? सर ये बात कर रहा है प्रोसेस 2 की, ये 1 की बात नहीं कर रहा। 1 की बात करने की जरूरत ही नहीं है। सर रॉ मटेरियल 1 हमेशा जो प्रीवियस प्रोसेस से आएगा बाय डिफॉल्ट इट विल ऑलवेज बी एडेड इन द बिगिनिंग। सर दोबारा बोल रहे हैं मटेरियल इज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड कन्वर्जन कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। आगे बोल रहा है प्रोसेस लॉस इज डिटरमाइंड ऑन इंस्पेक्शन which is carried out on 60% completion of the process। तो हमें एक बात का आइडिया हो गया कि हमारे पास मशीन के अंदर जो प्रोसेस है वहां पर जब हम लॉस आइडेंटिफाई करने पहुंच रहे होते हैं तो हमारा लॉस जिस जगह पे आइडेंटिफाई हो रहा है, हमारा लॉस डिटेक्शन पॉइंट, इट इज 60% ऑफ द प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ हर वो मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग जो 60% के बाद आएगा, इसका मतलब कि वो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका हुआ है, और जो 60% से पहले आएगा उसने इस प्रोसेस के दौरान टेस्ट होना होगा। तो अपनी मेंटल पिक्चर के लिए आप हमेशा से जो है वो एक डायग्राम बना सकते हैं। सर आगे एक बात आपको और भी बोल रहा है मजेदार, कह रहा है जनाब प्रोसेस लॉस इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ द इंस्पेक्टेड क्वांटिटी। ये हमारा नॉर्मल लॉस है एंड इट इज सोल्ड एज 200 पर केजी। इसका मतलब हमारे पास जो भी स्क्रैप बिक रहा होगा उसकी कुछ स्क्रैप प्रोसीड भी होंगी। सर सबसे मजे का पार्ट इस सवाल का जो है वो इस स्टेज के ऊपर एग्जिस्ट करता है। इस सवाल पे एग्जामिनर ने आपके साथ एक बड़ा मजे का काम किया हुआ है। उसने आपको बोला यार कि जो 7,500 किलो ओपनिंग के अंदर है ना, ये ओपनिंग के अंदर माल दो तरह का है। एक माल ऐसा है जो 80% कंप्लीट है, एक माल ऐसा है जो 40% कंप्लीट है। जब मैं टेस्ट चेक कर रहा था तो मुझे बहुत सारे बच्चों के इसके अंदर जो है वो मिक्स किस्म के रिस्पॉन्सेज मिले थे। तो सर ये एग्जामिनर ने कुछ नया काम नहीं किया, बस इसने दो तरह की ओपनिंग आपके सामने रख दी है। ये माल ओपनिंग का महीने के स्टार्ट में हमारे पास था, और ये जो साढ़े तकरीबन 5,500 हमारे पास है 80%। इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये 80% है मेरा बच्चा, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट हो चुका हुआ है। सर एक ओपनिंग हमारे पास ऐसा है विच इज एट 40%। इसका मतलब इसने इस महीने में टेस्ट होना है। सिमिलरली एग्जामिनर ने जिस तरह ओपनिंग को ब्रेक किया वैसे ही उसने क्लोजिंग को भी ब्रेक कर दिया। सर क्लोजिंग के बारे में उसने कहा कि जनाब 9,000 किलो माल हमारे पास मशीन के अंदर है एट द एंड ऑफ दिस मंथ, और इस 9,000 में दो ब्रेकअप बनाए। 5,400 ऐसा है जो 70% है। इसका मतलब ये 5,400 जो मशीन के अंदर इनकम्प्लीट है एट द एंड ऑफ द मंथ, ये यहाँ पे रखा हुआ है। सर अगर ये यहाँ पे रखा हुआ है इसका मतलब ये क्लोजिंग इस महीने के अंदर टेस्ट हो चुका है। सिमिलरली सर क्लोजिंग का एक कंपोनेंट ऐसा है 3,600 यूनिट जो 30% के ऊपर है। इसका मतलब ये माल इस महीने में टेस्ट नहीं हुआ, ये माल अगले महीने में होगा टेस्ट। नाउ सर मूविंग ऑन, मैं जरा देखता हूँ कि सवाल को मैं किस तरह से हैंडल जो है वो कर सकता हूँ। सबसे अच्छा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप जो है ना एक इसका क्वांटिटी स्केजुअल अपने पास बना लें, और उस क्वांटिटी स्केजुअल से आपको आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा कितना माल हमारे पास कम है, कितना माल हमारे पास ज्यादा है। तो एक वर्किंग में आपके पास यहाँ पे जो है वो सॉल्व कर देता हूँ। सवाल की इंफॉर्मेशन आपके पास है।
सर ये वर्किंग नंबर 1 जो मेरे पास है मेरे भाई, ये वर्किंग नंबर 1 में यूज कर लेता हूँ टू मेक अ स्मॉल इनिशियल क्वांटिटी स्केड्यूल। जो क्वांटिटी जिसने मुझे सवाल में इस जगह पर मेंशन की है, जरा मैं उनको ट्रेस कर लूं, देख लूं कि मैं कहाँ पे हूँ खड़ा हुआ। आप इस क्वांटिटी स्केड्यूल को टी अकाउंट फॉर्म में बना सकते हैं, टी अकाउंट के बगैर बना सकते हैं, बट ये मेथड थोड़ा सा हमारा जो है वो रेसिलियंट किस्म का है। इसमें हमारे एरर होने के चांस कम होते हैं, तो हम इसको यूज कर रहे होते हैं। तो सर एक क्वांटिटी स्केड्यूल मैं अपने पास बिल्डअप करने जा रहा हूँ टी अकाउंट की फॉर्म में, और मैं चेक करता हूँ कि एग्जामिनर ने जो मुझे क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन दी है क्या वो बैलेंस आउट हो रही है। तो सर आए, सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग की। मेरे भाई ओपनिंग का इसके अंदर मुझे दिया हुआ है 7,500। इस 7,500 के बाद इसने मुझे बताया है कि एक मटेरियल प्रीवियस प्रोसेस से आ रहा है, प्रोसेस 1 से, जो हमने 45,000 यूनिट ऐड किया हुआ है। और सर एक हमारे पास मटेरियल आ रहा है नया वाला जो हमने ऐड किया है एट द बिगनिंग ऑफ प्रोसेस। यही बिगनिंग ऑफ प्रोसेस में है क्योंकि मटेरियल फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस तो हमेशा बिगनिंग के अंदर होता है। सर ये बन रहे हैं मेरे भाई 22,500। सिमिलरली सर इसने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है फिनिश गुड्स की। कह रहा है जनाब आउटपुट टू द वेयर हाउस 60,000 के आसपास है। सिमिलरली सर इस 60,000 में इसने मुझे क्लोजिंग भी बता दिया है। कह रहा है जनाब टोटल क्लोजिंग है 9,000 का। और अगर मैं इन दोनों साइड्स को बैलेंस करने की कोशिश करता हूं, तो मेरे पास ये दोनों साइड्स के अंदर बैलेंस होते हुए शॉर्टेज क्रेडिट साइड पर आ रही है। तो इस शॉर्टेज को अगर मैं ट्रेस करने जाऊं, तो सर ये जो शॉर्टेज मेरे पास यहाँ पर इस केस के अंदर आ रही है, ये यकीनन मेरे पास लॉसेज होंगे। अच्छा जरा ध्यान कीजिएगा, मैंने सिर्फ मिसिंग फिगर की बेस पे बाहर निकाला है। ये 6,000 के लॉसेस मैंने आइडेंटिफाई किए। नाउ आई डोंट नो कि ये नॉर्मल लॉस है क्या एबनॉर्मल लॉस है। इसको नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस में ब्रेक करने के लिए मुझे एक इंस्पेक्शन की वर्किंग जो है वो अपने पास बिल्ड करनी पड़ेगी। इवन ओनली देन आई कैन नो कि इसमें से नॉर्मल लॉस का पार्ट कितना है और एबनॉर्मल लॉस का पार्ट कितना है, और मे बी इसमें एबनॉर्मल गेन हो। तो सर एक वर्किंग और कर लेते हैं इंस्पेक्शन की। ये क्वांटिटी स्केड्यूल बना के मैंने एक मोटी मोटी वर्किंग अपने सामने रख ली कि यार 6,000 के लॉसेस तकरीबन आइडेंटिफाई हो रहे हैं, बट आई नीड सेग्रीगेशन फॉर दैट। तो सर मैं वर्किंग नंबर 2 में मूव करूंगा, और वर्किंग नंबर 2 मेरे पास होगी इंस्पेक्टेड यूनिट्स के हवाले से। तो आए जरा बारी बारी बात करें। सर इंस्पेक्टेड यूनिट्स में मेरे पास क्या क्या है। मेरे भाई इंस्पेक्टेड यूनिट्स में मेरे पास सबसे पहले है ओपनिंग। लेकिन इस सवाल में एग्जामिनर ने ओपनिंग को दो हिस्सों के अंदर ब्रेक कर दिया है। तो सर ओपनिंग में एक हिस्सा मेरे पास है 5,250 यूनिट का, जिनके बारे में एग्जामिनर बोल रहा है कि ये 80% कंप्लीट है। याद रखिएगा प्लीज इस सवाल के अंदर, इस सवाल के अंदर इंस्पेक्शन 60% के ऊपर हो रही है। सर क्योंकि 60% के ऊपर हो रही है और ये ओपनिंग 80% है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सबसे ज्यादा मिस्टेक मुझे इसी पार्ट के अंदर मिली। सर तो क्योंकि ये 80% के ऊपर है, इसका मतलब ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है पिछले महीने, तो देयर इज नो नीड फॉर मी टू टेस्ट इट अगेन। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां जाके इसको लिख देता हूं शॉर्ट में कि ये टेस्टेड था, और क्योंकि पिछले महीने टेस्ट हो गया है, देयर इज नो नीड टू टेस्ट इट अगेन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नील, क्योंकि इसको मैं अपनी टेस्टिंग में शामिल ही नहीं कर रहा। सर ओपनिंग में 7,500 में एक 2,25,000 यूनिट मेरे पास ऐसे भी हैं जो 40% है। क्योंकि 40% है तो यकीनन इस महीने पूरे हुए होंगे, और क्योंकि इस महीने पूरे हुए हैं मेरे भाई, तो ये 2,250 मेरे पास अनटेस्टेड थे। अनटेस्टेड थे तो यकीनन इस महीने टेस्ट हुए होंगे। सर इसके बाद इस सवाल में मेरे पास मेरे भाई मटेरियल भी है, और मटेरियल मैंने दो तरह का ऐड किया है। एक मटेरियल है फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस। प्रीवियस प्रोसेस वाला बाय डिफॉल्ट हमेशा शुरू के अंदर आता है। तो सर ये शुरू में आता है तो सारे का सारा आ गया। सर जो मटेरियल मेरे पास न्यू है वो भी बिगनिंग के अंदर ऐड हुआ हुआ है। कैसे पता चला सर आपको? सर सवाल में लिखा है मटेरियल इज एडेड एट द बिगनिंग ऑफ द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। सर क्योंकि ये भी स्टार्ट में है 0% पर ऐड हुआ है और इंस्पेक्शन 60 पर है, तो क्योंकि ये इंस्पेक्शन से पहले जो जो चीज ऐड होगी वो इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी। सर मेरे पास ये बन रहा है 22,500, और इसकी टोटल क्वांटिटी बनती है 69,750। सर यही हरकत मेरे पास जो ओपनिंग में एग्जामिनर ने की है क्लोजिंग के अंदर भी मेरे पास है। क्लोजिंग को उसने दो हिस्सों के अंदर ब्रेक किया। अच्छा क्लोजिंग और ओपनिंग का मामला थोड़ा सा उल्टा काम करता है, लेकिन आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस यूज करें। सर क्लोजिंग में 70% यूनिट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं। इसका मतलब क्योंकि टेस्ट हो चुके हैं तो इस क्वांटिटी से मैं उसको माइनस नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ गया और मैंने लिख दिया यहाँ पर कि 5,400 ऐसे हैं जो कि 70% है, टेस्टेड हैं और इसमें शामिल हैं। तो मैं इनको अब रिड्यूस नहीं करूंगा अपनी क्वांटिटी से। सर लेकिन इसमें एक माल ऐसा है 3,600 का जो अनटेस्टेड है विच इज एट 30% माजरत। और सर ये यूनिट क्योंकि हमारे पास टेस्ट नहीं हुए, तो इस क्वांटिटी में से मैं इसको रिमूव करके अपने पास नेट क्वांटिटी चेक कर लूंगा। और ये मेरे भाई मेरे पास बन रहे हैं 3,600, और अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये बन रहा है 66
150, और क्योंकि नॉर्मल लॉस की परसेंटेज मेरे पास आ रही थी 10%, जो कि सवाल में मुझे इधर मेंशन की हुई है, तो मैं जरा चेक करूंगा कि भाई 66 150 का 10% क्या बनता है। तो सर 66 150 का 10% बनता है 6615। सर ये वर्किंग करने के बाद मेरे पास ये क्लैरिटी और रिसीव हुई है। वो क्लैरिटी ये रिसीव हुई है कि मेरे पास जो लॉसेस, एक्चुअल लॉस मैंने आइडेंटिफाई किया था इन फर्स्ट क्वांटिटी स्केड्यूल, दैट वाज 6000, लेकिन नॉर्मल लॉस हमारे एक्चुअल लॉस से ज्यादा है। अगर नॉर्मल लॉस होना चाहिए था 6615 और एक्चुअल लॉस हो रहा है 6000, एक्चुअल लॉस कम हो रहा है, इसका मतलब 615 यूनिट लॉस कम होने का मतलब यकीनन मेरे पास इस सवाल के अंदर अब नॉर्मल गेन आ रहा है। तो मैं अब एक काम ये करता हूँ, इसको ट्रेस करने के लिए अपने पास एक क्वांटिटी स्केड्यूल और बिल्ड कर देता हूँ, ताकि मेरे पास क्वांटिटी स्केड्यूल पहले के मुकाबले थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए और मुझे इसमें आइडिया हो जाए कि जनाब ये क्या मामला हमारे पास इसके अंदर बिल्डअप हो रहा है। चलिए जी सर, इसको आगे मूव करते हैं। सर ये मेरे पास एक माजरत, मेरे पास एक WIP अकाउंट यहाँ पर बनेगा। अच्छा जी सर, इसके अंदर मेरे पास ओपनिंग था, पहले से मेरे पास ओपनिंग है, मुझे पता है ओपनिंग का। ओपनिंग मेरे पास आ रहा है 7500। सर सिमिलरली मेरे पास मटेरियल था फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, सर ये मेरे पास आ रहा है 45,000। सिमिलरली मेरे पास नया रॉ मटेरियल सर ऐड हुआ हुआ है 22,500। और सर अब मैंने एक चीज और आइडेंटिफाई कर ली, मेरे पास एबनॉर्मल गेन आ रहा है 615 का। सर ये काम करने के बाद मैं अपने पास इसको ब्रेक भी कर सकता हूँ आउटपुट के अंदर। अच्छा सर, एक चीज और भी है सवाल में ना, हमारी कंपनी यूज कर रही है फीफो मेथड। क्योंकि हमारी कंपनी सवाल में फीफो मेथड यूज कर रही है, तो फीफो ये आर्ग्यू करता है कि वो ओपनिंग का माल जो पहले से मशीन के अंदर था, वो पहले हमारे पास प्रोसेस हुआ होगा। तो क्योंकि कंपनी फीफो मेथड यूज कर रही है, तो एक काम ये करते हैं कि इसको यहीं पर एडजस्ट जो है वो अपने पास कर देते हैं। सर हमारे पास टोटल आउटपुट बनी थी जनाब 60,000 की, और इस 60,000 की आउटपुट के अंदर 7,500 हमारे पास ओपनिंग के अंदर था। और सर ये 7,500 क्योंकि ओपनिंग में था, तो यकीनन पहले पूरा हुआ होगा। तो मैं दोनों को ना स्टेज वाइज ब्रेक जो है अपने पास कर लेता हूँ, ताकि क्लैरिटी आ जाए। आपको इतनी डिटेल में इसको जो है वो करने की जरूरत नहीं है। सर ये 5,250 यूनिट भी मुकम्मल हो गए होंगे, फिनिश गुड बन गए होंगे। सर ये भी ओपनिंग के 2,250 यूनिट मुकम्मल हो गए होंगे। और अगर आप 60,000 में से 7.5 निकालें, तो सर एक फिनिश गुड ऐसे हैं जो इसी पीरियड में एग्जिस्टिंग प्रोसेस के अंदर ही इनपुट हुए और एग्जिस्टिंग प्रोसेस के अंदर ही मुकम्मल हो गए। सर ये तकरीबन 52,500 मेरे पास बन रहे हैं। सर नॉर्मल लॉस मैंने अपनी वर्किंग नंबर 2 के अंदर निकाला, नॉर्मल लॉस मेरे पास आ रहा है 6,615। तो क्योंकि एक्चुअल लॉस मेरे पास कम था, इस वजह से 615 का गेन बन गया। और सर क्लोजिंग मेरे पास आ रहा है 9,000 का। तो अगर आप दोनों अकाउंट्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो आपको आइडिया होगा कि आपके अकाउंट बैलेंस भी हो रहे हैं और ये चीज़ थोड़ी सी क्लैरिटी आपके पास ऐड कर रही है। सर अगर इन सारी वैल्यूज को आप ऐड अप करेंगे, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 75,615 एंड दिस इज 75,615। ये हमारे पास आपका क्वांटिटी स्केड्यूल बन गया सेकंड वाला। सर इस सवाल को आगे हम मूव करेंगे। सर हमारे पास इस सवाल में अब आगे मूव करने के लिए जो है वो हमें एक ईपीयू स्टेटमेंट बनानी है, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट ये थी कि जनाब प्रिपेयर प्रोसेस टू अकाउंट, माजरत, प्रिपेयर प्रोसेस टू अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो हम ईपीयू स्टेटमेंट के बगैर तो ये काम पूरा नहीं कर सकते। नॉर्मली एग्जामिनर ब्रेकअप जो है वो दे देता था रिक्वायरमेंट का, इस सवाल के अंदर उसने नहीं दिया, हालांकि नहीं अटेम्प्ट का सवाल है। तो सर आए तरह मूव करें। आपके पास ईपीयू स्टेटमेंट का एक पैटर्न आपको दिया हुआ है, मैंने अपने पास थोड़ा सा उसको प्री कुक करके जो है वो रखा हुआ है, तो थोड़ा सा हमारा टाइम इसके अंदर सेव हो जाएगा। सर ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, तीन हमारे पास कॉस्ट के कंपोनेंट है, मटेरियल फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, नया रॉ मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। जितने कंपोनेंट होंगे आप उसके अंदर ब्रेक कर लेंगे। और सर ये सारे वो कंपोनेंट हैं जो कंपोनेंट हमने आइडेंटिफाई किए हैं अपने पास टी अकाउंट के अंदर। एक तरह से ये वर्किंग हमारा क्वांटिटी स्केड्यूल दोबारा से नए स्टाइल से जो है वो बिल्ड कर रही होती है। तो सर आइए जरा बात करें। सर एक फिनिश गुड मेरे भाई मेरे पास वो थे जो 80% थे कंप्लीट। सर एक फिनिश गुड मेरे पास वो थे जो 40% थे कंप्लीट। जरा मैं छोटी छोटी बातों को साइड पे कर दूं। सर एबनॉर्मल गेन मेरे पास लॉस के बारे में उसने बोला कि इंस्पेक्शन होती है 60% के ऊपर, तो मैं रेफरेंस के तौर पे इसको भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। आप ये काम साथ साथ भी जो है वो एग्जाम के अंदर कर सकते हैं। सर क्लोजिंग भी मेरे पास दो तरह का दिया हुआ है, एक 70 वाला और एक 30% वाला। ये सारी इन्फॉर्मेशन सवाल के अंदर मेरे पास है। सर अब क्वांटिटी स्केड्यूल की तरफ मूव करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी ऊपर अपने पास टी अकाउंट के अंदर बनाई है, मैं इसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर सबसे पहले टोटल कॉलम में प्लॉट करूंगा और फिर देखूंगा किस पे मैंने कितनी कितनी मेहनत की है।
सर मेरे पास वो फिनिश गुड जो इसी पीरियड में पूरे हुए और इसी पीरियड में खत्म हो गए 52,500 थे। सर ओपनिंग मेरे पास 7,500 है जो दो हिस्सों के अंदर ब्रेक हुआ है। सर नॉर्मल लॉस मैंने वर्किंग के थ्रू अपने पास निकाला था 6,615। सर एबनॉर्मल गेन मैंने बैलेंसिंग फिगर के थ्रू निकाला था 615 एंड इट्स वर्थ रिपीटिंग अगेन कि एबनॉर्मल गेन हमारे क्वांटिटी स्केड्यूल से यहाँ से माइनस होगा। सर क्लोजिंग हमारे पास 9,000 का है और दो तरह का क्लोजिंग है। तो हमारे पास अगर आप टोटल क्वांटिटी चेक करेंगे तो 75,000 की ही बन रही है, कुछ भी एलियन आइटम नहीं है जो बाहर से आ रहा हो। सर इजी थिंग फर्स्ट, हमारे पास फिनिश गुड जो इसी पीरियड में इनपुट हुए इसी पीरियड में प्रोसेस हुए उनके ऊपर 100% मटेरियल लगा होगा, नया वाला प्रीवियस प्रोसेस वाला, और 100% कन्वर्जन कॉस्ट लगी होगी। सर नॉर्मल लॉस के ऊपर पैसे खर्च हुए होंगे, एटलीस्ट 60% तक तो पैसे खर्च हुए, लेकिन क्योंकि हमने नॉर्मल लॉस के पैसे अपने कस्टमर से रिकवर करने होते हैं तो वो हम अपने क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने शामिल किया तो हमारी ईपीयू की वैल्यू बढ़ जाएगी जिसकी वजह से कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। सर मेरे पास नॉर्मल लॉस के अंदर यहाँ पे आ जाएगा नील। सर एबनॉर्मल गेन में मेरे पास 615 यूनिट है, लेकिन मटेरियल इज एडेड एट द बिगनिंग ऑफ प्रोसेस, तो ये सारे का सारा मैंने ऐड कर दिया होगा। ये बाय डिफॉल्ट बिगनिंग में ऐड होता है और बाकी क्योंकि 60% कंप्लीट हुआ है तो 615 का 60% अपने पास आप चेक कर लेंगे, ये बन रहा है मेरे भाई 369। सर सिमिलरली फिनिश गुड की बात करेंगे ओपनिंग वाले की, क्योंकि मटेरियल शुरू में ऐड होता है तो ये वाला जो फिनिश गुड है इसके अंदर मटेरियल पिछले महीने में ही अंदर पूरा का पूरा ऐड हो गया होगा। सर 80% काम हुआ हुआ था तो रिमेनिंग 20% रह गया था, तो 5,250 का 20% आपके पास बनता है 1,050 और 2,250 का 40% आपके पास बनता है 1,350। ये वो इक्विवेलेंट मेहनत है जो हमने इस महीने के अंदर की होगी। सर अब क्लोजिंग के ऊपर आ जाए, क्योंकि मटेरियल शुरू के अंदर ऐड होता है तो ये सारे का सारा मटेरियल इसके अंदर ऐड हो गया होगा। इसके साथ भी सेम है, क्योंकि शुरू में ऐड होता है तो सारे का सारा ऐड हो गया होगा। और सर क्योंकि पहला वाला क्लोजिंग 70% है तो 5,400 का 70 और 3,600 का 30%, 1,080। सर ये मेरे पास ईपीयू आ गई। ईपीयू ही जो है वो अच्छे खासे मार्क्स की होती है और इनफैक्ट इनका मेन कंपोनेंट है। अगर आपने पेपर के अंदर ईपीयू सही बना ली तो समझेंगे आपका आधा काम पैक हो गया हो। सर अगर मैं इसका टोटल करने जाऊं मेरे भाई तो ये बन रहा है 60,885। इसका भी सेम है, इनफैक्ट इसको सेम देख के मेरे दिमाग में भी एक बात ये आ रही है कि आप इस दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। अगर मटेरियल सेम स्टेज के ऊपर ऐड हो रहा है तो आप उसको एक ही कॉलम के अंदर पैक कर सकते हैं, आपका टाइम और बचेगा। फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी मैंने इसको ब्रेक कर दिया है जिस तरह से आप लोग सॉल्व किया करते थे। सर आगे हमें कह रहा है जनाब 59,391 इसका जो है यहाँ पर बनता है। सर ये ईपीयू स्टेटमेंट क्लोज करने के बाद अब हम अपने पास अगली स्टेज में मूव कर सकते हैं, जिस स्टेज के अंदर हमें इसकी कॉस्ट पर यूनिट बाहर निकालनी है। मैंने इसका कॉलम भी अपने पास पहले से बना के जो है वो है रखा हुआ, तो आप इसके अंदर अपने पास वैल्यूज अब आराम से प्लॉट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। सर जो मटेरियल प्रीवियस प्रोसेस से हमने ऐड किया था उसकी वैल्यू आ रही थी 27 मिलियन की। सर जो नया रॉ मटेरियल है दैट वाज 11,250 और कन्वर्जन कॉस्ट हमारे पास 1.5 मिलियन की थी। अच्छा सर एक वर्किंग हमारे पास स्क्रैप की भी है। नॉर्मल लॉस हमारे पास जो इस सवाल में 6,615 का आ रहा था उसके बारे में एग्जामिनर ने कहीं कोने में बोला था कि जनाब स्क्रैप सेल हो रहा है। मैं जब आंसर चेक कर रहा था तो मुझे कुछ बच्चों के आंसर में ये भी मिला कि काफी लोग स्क्रैप की वैल्यू को अकाउंट फॉर करना भूल गए थे। ऑल्दो इट्स अ स्मॉल मिस्टेक, लेकिन ये अवॉइड हो सकती थी। एक सिंपल सा प्रोसेस हमारे पास है। सर स्क्रैप की वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो एक्सपेक्टेड स्क्रैप हमारे पास बन रहा है ऑलमोस्ट 1.323 मिलियन का। इस वैल्यू को मैं यहाँ से माइनस करूंगा तो मेरे पास नेट कॉस्ट आ जाएगी 25.677 मिलियन। ये सेम रहेगा और ये 1.5 रहेगा। अगर आप में से कोई ऐसा है जो ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है और उसने प्रोसेस जो है वो पहले रेगुलर क्लास नहीं ली है या उसके कोई कॉन्सेप्ट पूरे से रीइंफोर्स नहीं हुए हैं, और इफ समवन इज वंडरिंग कि सर आपने इसको यहाँ से माइनस क्यों किया, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको कहाँ से माइनस कर रहे हैं। आप इसको चाहे तो न्यू मटेरियल से माइनस करें, कन्वर्जन कॉस्ट से माइनस करें या इसको डिवाइड कर दें। हम ट्रेडिशनली पहले कॉस्ट कंपोनेंट से जो है वो माइनस कर लेते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। सर अब हमारे पास जो है जनाब नेट कॉस्ट आ गई है और हमारे पास ईपीयू भी आ गए हैं, तो हमारे पास मटेरियल फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस की नेट कॉस्ट आ रही है 25.677 मिलियन और यूनिट आ रहे हैं 6885। तो अब हम हर नेट कॉस्ट को उसके रिस्पेक्टिव ईपीयू के साथ डिवाइड करेंगे। हर नेट कॉस्ट को रिस्पेक्टिव ईपीयू के साथ डिवाइड करेंगे। तो आए सर जरा कॉस्ट पर यूनिट की तरफ मूव करें। अगर आप अपने कैलकुलेटर में नंबर पंच करते जाएंगे साथ साथ तो आपको आइडिया होगा कि इसकी आ रही है 421.73, इसका आ रहा है 184.77,
एंड दिस वन इज 25.25। तो ये तीनों कॉस्ट पर यूनिट आपके पास, अगर आप इन तीनों कंपोनेंट को टोटल करने जाएंगे तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 631.75। ये वो फिनिश गुड है जो इसी महीने में इनपुट हुआ और इसी महीने में प्रोड्यूस हो गया। सर ये वन कॉलम है, सिंगल कॉलम है, सारी की सारी वर्किंग हम इसी स्क्रीन के ऊपर जो है वो करेंगे और एक ही लाइन के अंदर हम हर चीज की वैल्यू अपने पास निकालना स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास क्योंकि पर यूनिट वैल्यू आ रही है 421.73 फॉर मटेरियल पीपी, 184 फॉर न्यू एंड कन्वर्जन कॉस्ट 25.25, इस कॉस्ट को हम पर यूनिट कॉस्ट को इसके रिस्पेक्टिव एबनॉर्मल गेन यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हर कंपोनेंट की ऐसे वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगी। दिस थिंग विल डू फॉर एबनॉर्मल गेन, विल डू फॉर CWIP, विल डू फॉर फिनिश गुड, और हमारे पास वन कॉलम के अंदर आंसर आ जाएगा व्हिच विल सेव आवर टाइम। सर आइए जरा चेक करना स्टार्ट करें। हमारे पास नॉर्मल गेन की वैल्यू मेरे भाई बन रही है 259,364, इसकी बन रही है 113,633 एंड दिस वन इज 9317। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे टोटल करें तो ये बनेगी 382,314। ये जो यूनिट आपके पास 615 आ रहे थे ये 3,82,000 के, एंड वी ऑल नो कि एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेयर करती है। सर आगे बढ़ेंगे जनाब, क्लोजिंग की वैल्यू निकालेंगे सिमिलरली। अच्छा क्लोजिंग की वैल्यू क्योंकि बड़ी है तो ये थाउजेंड्स के अंदर हम नोट करेंगे। सर इसकी वैल्यू हमारे पास बन रही है 3.796 मिलियन, 1,663 मिलियन एंड 123,000। ये टोटल वैल्यू मेरे भाई हमारे पास आ रही है 5,582,000। ये वैल्यू टोटल हमारे पास यहाँ पर आ गई। सर फिनिश गुड क्योंकि पहले से ऐड था तो इस महीने कोई काम नहीं हुआ, हाँ रिमेनिंग 20% काम हुआ था, तो क्योंकि पर यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट सॉरी 25.25 आ रही है तो 25.25 को मेरे भाई हम मल्टीप्लाई करेंगे 1050 से और 1350 से, इतना हमने कन्वर्जन कॉस्ट पे काम किया है। तो सर इस महीने के अंदर हमने 26,513 इस पे लगाए और 34,087 पैसे इस पे लगाए, और मेरे भाई अगर मैं इन दोनों को टोटल करने जाऊंगा तो मेरे पास ये वैल्यू मिल के बन जाएगी 60,600। अच्छा ये 60,600 रुपए ये वो पैसे हैं जो 7,500 ओपनिंग के फिनिश गुड पर मैंने इस महीने खर्च की। ये नया खर्चा है जो मैंने किया है। सर एक खर्चा उस पर पहले से हो चुका हुआ है। अगर आप सवाल के अंदर गौर करें तो एग्जामिनर ने सवाल के अंदर आपको बताया हुआ था कि जनाब ओपनिंग की वैल्यू 3 मिलियन थी, इसका मतलब ये 3 मिलियन हमने पहले ही पिछले महीने खर्च कर लिए थे। तो अगर मैं टोटल फिनिश गुड की वैल्यू निकालने जाऊं तो ये 3 मिलियन की अमाउंट और ये 60,060 जो मैंने नया खर्च किया है ये मिलके मेरे पास बन जाएगा 3060, और ये फिनिश गुड की वो वैल्यू है जो ओपनिंग वाले 7,500 फिनिश गुड मेरे पास इस महीने के अंदर थे। अच्छा सर ये तो 7,500 फिनिश गुड्स हैं, लेकिन टोटल फिनिश गुड मेरे पास 60,000 के थे। इसमें 52,500 फिनिश गुड वो हैं जो इसी महीने पूरे हुए। सर उनकी वैल्यू को हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर आप अपने कैलकुलेटर में जाएं मेरे भाई और जाके चेक करें तो 52,500 यूनिट जो इसी महीने प्रोड्यूस हुए, इसी महीने इनपुट हुए, इसी महीने कंप्लीट हो गए, उनकी पर यूनिट वैल्यू बन रही है 631.75। मल्टीप्लाई दैट बाय 52,500 तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी इन दोनों की। इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ। आपके पास टोटल वैल्यू इन दोनों की बन जाएगी तकरीबन 33.167 मिलियन, और इसमें मैं ऐड करूंगा 7,500 फिनिश गुड की वैल्यू जो मेरे पास यहां से बन रही थी, और मेरे पास फिनिश गुड की टोटल वैल्यू बन रही है तकरीबन 36.227 मिलियन। अच्छा जी सर सवाल को एंड करें, आखिरी क्वांटिटी स्केजुअल अपने पास बिल्डअप करेंगे। इस आखिरी क्वांटिटी स्केजुअल के अंदर हमने सारी वैल्यूज को जो है वो रिकंसाइल करना है जस्ट टू सी कि हमारा टी अकाउंट बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा। सर ये सारे यूनिट्स हमने पहले ही जो है वो चेक कर लिए हुए थे, तो बेसिकली यहाँ पे क्वांटिटी का मसला नहीं है, यहाँ पे हमें वैल्यूज को जो है वो ट्रेस करना है। सर फिनिश गुड में हमारे पास 60,000 था। अच्छा ये मैंने सब कुछ मर्ज कर दिया है, अगर आप चाहें तो आप फिनिश गुड को टी अकाउंट में ब्रेक भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने ऊपर ईपीयू के अंदर दिखा दिया है तो मैं उसको वापसी रिप्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा था। सर नॉर्मल लॉस 6,615 का है और क्लोजिंग है 9,000 का। सर स्क्रैप की वैल्यू आपके पास जो है वो मेंशन थी, 200 रुपए का स्क्रैप आपके पास है,
तो इसकी वैल्यू मेरे भाई आपके पास बनती है 1323। सर फिनिश गुड की वैल्यू अभी आपने निकाली, दैट इज 36.227 मिलियन। सर CWIP की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 5.582 मिलियन, ये भी हम यहाँ जाके नोट कर देंगे 5582। सर फिनिश गुड की वैल्यू हमारे पास दी हुई थी 3 मिलियन, नया रॉ मटेरियल 27 मिलियन, 11.25, कन्वर्जन कॉस्ट वाज 1.5 और एबनॉर्मल गेन की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 382,000। ये तो हमने खुद से निकाली है। ये 382 यहाँ पर आ जाएगा। सर अगर अकाउंट बैलेंस करने जाएंगे तो राउंडिंग ऑफ डिफरेंस को इग्नोर करके आपके पास आपका ये टी अकाउंट बैलेंस हो रहा है। आपका छोटा सा सवाल है 10 मिनट का और इंतहाई शानदार सवाल था। थैंक यू वेरी मच।